थैंक यू सूरज परमार, सूरज परमार सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, सूरज का सेकंड वॉक है आज। अच्छा अच्छा जी सूरज परमार, जी सर। आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है 75.17%, सीनियर सेकेंडरी में 71.6 और बीएससी में आपके 80% है। बहुत बढ़िया। स्काउट गाइड में रहे हैं आप। प्रेमचंद की रचना पढ़ना और शतरंज खेलना आपका शौक है, पहला प्रयास है आपका, बहुत अच्छी बात है। तो सूरज जी, आप परमार पहले लगाते हैं, सूरज बाद में लगाते हैं, क्या कारण है? पहले पूछा था क्या मैंने? जी जी सर, पूछा हुआ। हाँ बताइए सर, जो मेरी स्टार्टिंग। हाँ जी सर, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन मुंबई से हुई थी स्टार्टिंग में, इस कारण से अच्छा वापस होता है जो परमार कौन थे? सर परमार राजवंश थे सर, राजस्थान के अंदर थे। कौन थे ये, कहाँ के राजा थे? परमार राजा या फिर परमार वंश? हैं? परमार वंश या सर और कोई राजा से पर्टिकुलर? परमार वंश का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जी सर, इससे सर जो माउंट आबू है वहाँ के, यानी वहाँ से उसकी अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ कुंड में से और कौन कौन निकले? इस तरह प्रत्यार निकले थे। प्रत्यार की उत्पत्ति मानी जाती है परमार और अपने चालुक्य और चौहान वंश। कितने निकले कुल? सर 4 सर। तो आप उन्हीं में से, 4 में से? जी सर, परमार उसी में से। ऐसा कहते हैं कि चाहमान सबसे बाद में निकले, सबसे बाद में निकले चौहान, इसका क्या कारण है? सर इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है सर। बाकी 3 थोड़े कमजोर लगे, तो चौथा बहुत बलिष्ठ और मजबूत योद्धा सबसे बाद में निकाला गया। चलो ठीक है, राजस्थान के बारे में, चौहान परमार के बारे में और भी कई सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि वहाँ नाम नहीं होता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेमचंद आप पढ़ते हैं, मुझे भी बहुत शौक है प्रेमचंद पढ़ने का। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में कौन सा उपन्यास आपको सबसे अच्छा लगा? सर विशेष रूप से तो सर जो गोदान है वो अच्छा लगा सर। गोदान पे कोई फिल्म भी बनी है क्या? जी सर, मगर मैंने देखी नहीं है, मगर सर बनी हुई है इनको। कौन प्रमुख नायक कौन है गोदान का? गोदान का प्रमुख नायक कौन है? होरी सर, जो किसान है। चलो हम आगे चलते हैं, थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं अपन, है ना। हालांकि आपने बीएससी किया है, तो बीएससी किया है इसका मतलब आप ये बता सकते हैं मुझे कि ये वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना वेक्टर और स्केलर। जी सर, सर स्केलर मुझे सर हिंदी में अर्थ पता नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा। मगर वेक्टर होता है जिसे सदिश कहा जाता है, जो एक उसके किसी कोई राशि होती है, उसकी जो परिणाम होता है और उसके साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, इसलिए उसे वेक्टर कहा जाता है हिंदी में, सदिश। और स्केलर मुझे गुप्त नामक वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन भारत में। ब्रह्मगुप्त नामक वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन भारत में। जी सर। ब्रह्मगुप्त, जी सर। उन्होंने क्या बताया था? सर वेक्टर के बारे में है, विज्ञान के बारे में। सर उन्होंने सर गणित के विषय के संदर्भ में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, उस संदर्भ में बताया हुआ। सिर्फ पुस्तक लिखी सर ब्रह्म स्फुट करके। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया सबसे पहले? माफी चाहूंगा सर, मुझे पता नहीं। तो कोई बात नहीं। ये अपने गांधी जी के बारे में आप मुझे बताएं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्यों गए थे? जी सर वैसे तो सर जब आरंभिक रूप में यहाँ के जो गुजराती जो
व्यापारी थे, उनके जो मुकदमा हो गया था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सर वो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए। कौन सी फर्म थी और उसके प्रोपराइटर कौन थे जिसका मुकदमा लड़ने गए? सर एग्जैक्ट नाम याद नहीं, आई थिंक जहाँ तक मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, अब्दुल्ला जी ऐसे कुछ नाम। ठीक है, तो कौन से सन में गए थे वो? 1899 जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। 99 में। श्योर नहीं सर, मैं श्योर नहीं इसमें। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 2 आश्रम बनाए। जी सर। कौन कौन से? सर एक तो टॉल्स्टॉय करके था, टॉल्स्टॉय में बनाया था, और दूसरा सर याद नहीं है सर मुझे, माफ। टॉल्स्टॉय आश्रम बनाने के लिए उनको जमीन किसने दी? 1100 एकड़ जमीन। जी सर, सर जानकारी नहीं है इस संदर्भ में। जानकारी नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो डचों से उनका संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को क्या किस नाम से जानते हैं? अंग्रेज और डचों के बीच में संघर्ष हुआ, अंग्रेज तो लास्ट में आए ना? जी सर। सबसे पहले डच आए। सर मैं सर पढ़ा हुआ है मगर फिलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ। जब मुगल काल में एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने शराबबंदी लागू करी, मद्य निषेध, कौन सा बादशाह था? सॉरी। मराठा शासक का नाम बताएं जिसने औरंगजेब के पुत्र को शरण दी। फिलहाल शिवाजी को अकबर के दरबार में कौन लेके गया? जी सर। राजस्थान का राजा जो शिवाजी को अकबर के दरबार में ले गया। जी सर, मिर्जा जयसिंह थे, वो लेके गए हुए थे। अच्छा अच्छा। मुझे बताएं आप कि भारतीय संस्कृति विश्व में विश्व गुरु मानी जाती रही है, ऐसा हम लोग मानते हैं और मोदी जी बार बार अपने भाषण में कहते हैं। तो क्या विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की? जी सर। सर मुख्य रूप से हम हमारी जो संस्कृति के बारे में देखते हैं तो जो हमारी गंगा जमुना जो तहजीब जो कही जाती है हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, क्योंकि जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय के जो लोग हैं वो अब एक दो तीन करके में बता सकते हैं? जी सर। जी सर, सबसे पहले तो जो संस्कृति है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की जो विशेषता है वो अपने भारतीय संस्कृति में देखी जाती है। के बाद सर दूसरी देखें तो गंगा जमुना जो तहजीब, यही कहा जा सकता है। और सर वसुधैव कुटुंबकम क्या अर्थ है इसका? तब संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में माना जाता है। वसुधैव से क्या मतलब है? वसुधा, वसुधैव यानी सर धरती, भूमि है? भूमि सर, भूमि, गुड। विश्व। अच्छा, थोड़ा सा और संविधान के ऊपर चलते हैं। जी सर। भारत में जो संसद के दोनों सत्र हैं उनकी संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार किसको है? सर लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। अच्छा, अध्यक्ष करने का माफी चाहूंगा सर, आप एक बार। बैठक बुलाने का अधिकार? तो बैठक बुलाने का अधिकार सर राष्ट्रपति को होता है सर। भारत के संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में मूल अधिकारों का वर्णन है? सर भाग 3 के अंतर्गत है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं RSERTC क्या है? राजस्थान स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सर एक बार सर रिकॉल, सर एक बार वापस बोल देते। राजस्थान स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहां पर है? राजस्थान स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सर ट्रेनिंग सेंटर है सर, ये कहां पर है? नहीं सर मुझे। भारत में IAS, ICS, IAS कब शुरू हुआ? सिविल सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? सर
वॉरेन हेस्टिंग थे उस समय सर, उन्होंने चालू की थी 1700 सर, वर्ष 1792 के अंतर्गत, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ। Sure नहीं सर। 1792 में तो वॉरेन हेस्टिंग्स था ही नहीं। कलेक्टर के राजस्व और न्यायिक अधिकारों को, सिविल अधिकारों को अलग अलग किस वो सर कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। हैं? हाँ, कॉर्नवालिस के द्वारा दंड न्याय पर ही। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी सर, अतुल सर। सूरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। चेस से तो मुझे याद आ रहा कि लास्ट मैंने पूछे थे आपसे कुछ प्रश्न। नहीं सर, पिछली बार हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, पिछले बार हॉबी से प्रश्न नहीं हो पाया था? जी सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे था। चलिए तो चेस से ही शुरू करते हैं फिर इस बार। जी सर। कब शुरुआत हुई है चेस की? सर चेस की शुरुआत सर 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। चतुरंग के रूप में एक स्टार्टिंग की मानी जाती है। क्या नाम हुआ करता था उस समय इसका? चतुरंग। चतुरंग। चतुरंग, वेरी गुड वेरी गुड। चेस ओलंपिक में शामिल है? नहीं सर, ओलंपिक में शामिल नहीं। क्यों इसके नहीं लिए अलग से प्रावधान किया। इसके लिए सर अलग से ओलंपियाड का सर आयोजन कराया जाता है। ओलंपिक में क्यों शामिल नहीं है ये? काफी पुराना गेम है चेस तो, इतना पुराना बता रहे हैं आप, 6वीं सदी, लेकिन अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? जी सर, सर मुझे याद था बट फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा इस समय में, सॉरी सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो इसे रेगुलेट करती है? सर FIDE, FIDE। कब बनी थी? सर ये 1929 के 29 में। जी सर। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? सर ग्रैंड मास्टर सर FIDE के द्वारा दी जाने वाली एक उपाधि होती है, जो चेस के अंतर्गत जीवन पर्यंत रहने वाली उपाधि होती है। वो किस आधार पे दी जाती है ये? जी सर, इसके सर 2-3 अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे कि यदि खिलाड़ी के द्वारा अगर 2500 से प्लस या जो FIDE रेटिंग होती है, यदि वो उनको मिलती है तो उस आधार पर उनको दी जाती है। या फिर FIDE के द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप आयोजित की जाती है, अगर उसको कोई जीतता है तो उसको मिल जाती है सर ग्रैंड मास्टर का टैग। इंडिया में किस किस को मिला है अब तक? सर काफी जनों को मिला हुआ है, विशेष रूप से जैसे कि प्रथम महिला के रूप में तो विजय लक्ष्मी जी थी, विजय लक्ष्मी जी। उसके बाद सर विश्वनाथ आनंद जी है, उनको भी मिला हुआ है, और प्रागनंदन है, उनको मिला हुआ है। अच्छा, महाभारत में जो वो चौपड़ खेला जाता था और ये जो शतरंज है, दोनों में समानता है कुछ क्या? जी सर, इस रूप में पूर्ण रूप से तो समानता नहीं है, लेकिन कुछ 2 पहलू है उस संदर्भ में, उसको समान रूप से देखा जाता है। तो सर पहली समानता तो यही है कि यहाँ पे भी जो भी अलग अलग जितने भी जो प्यादे होते हैं, जो खिलाड़ी जो घोड़े होते हैं, उनकी सबका अलग अलग खुद की शक्तियां होती है। उसी रूप से चतुरंग में वहां पे भी, चौसे में भी होता है। और जो अंतिम निर्णय होता है वो सर राजा के ऊपर निर्णय करता है। अगर राजा मात कर देते तो खेल खत्म हो जाता है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि चेस खेलने के लिए कौन सी 2 क्वालिटी होना जरूरी है व्यक्ति में? जी सर मुख्य रूप से देखें तो एक तो प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन होता है वो सबसे बेहतर होना चाहिए, और एक परसिवरेंस यानी जो आपके धैर्य की क्षमता होती है वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर जो स्टेप 2-3 आगे वो देख सकें। और उसमें प्लानिंग को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो चाल चलना भी बोल सकते हो उसको क्या? नहीं सर, चाल चलना थोड़ा अलग हो जाएगा सर। चाल। अच्छा, तो जब हम लोग खेलते हैं तो तब तो यही कहा जाता है कि अब आपकी चाल है या मैंने ये चाल चली है। जी सर, चाल खेलने के अंदर चाल कहा जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर अगर जब हम खेलते हैं तो उसके अंदर जो आपकी प्लानिंग होती है कि आप स्टेप बाय, आप जो अभी जो चाल चल रहे हैं उसके साथ साथ आगे की जो 2-3 चालें होती है, जो संभावना अधिकतम जो संभावना होती है उसको ध्यान में रखकर अगर आप खेलते हो तो आपकी जीतने की संभावना अधिक रहती है। ओके, वेरी गुड। जो ये 2 क्वालिटीज है, इनकी प्रशासन में भी कोई उपयोगिता है? जी सर, बिल्कुल सर। चेस की
ये जो क्षमता है, क्योंकि जो जितनी भी योजनाएं होती है उनकी जो बेहतर तरीके से जो क्रियान्वयन होना चाहिए, जो हमारे वर्तमान के अंदर एक तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो इसी की होती है कि प्रॉपर रूप से उसका प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो जो चेस है वो हमें ये बेहतर रूप से सिखाता है कि एग्जीक्यूशन किस टाइप से क्रियान्वयन उसका किया जा सकता है। तो योजना के क्रियान्वयन में बहुत इम्पोर्टेंट। ओके ओके, वेरी गुड। न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे होंगे? अच्छा, चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन पूछे थे आपने, बताया लास्ट टाइम, तो आज इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पूछता हूँ आपसे। कोई नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही थी अभी आजकल, जी सर। किसके नाम पे रखे गए हैं ये नोबेल पुरस्कार? सर अल्फ्रेड नोबेल थे उनके, अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे ये? सर ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर जैसी डायनामाइट है उनका आविष्कार किया था। और इसके अच्छा, उनके अच्छा। जी सर। आज के दिन का कुछ महत्व है क्या, नोबेल पुरस्कार या अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ महत्व आज के दिन का? माफी चाहूंगा सर, इस संदर्भ में जानकारी नहीं। अल्फ्रेड नोबेल का आज बर्थडे है, जन्म दिवस है आज उनका। थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था। और कुछ एक दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं आज के दिन में, आइडिया है उनका आपको? अगर इतिहास में चले हम लोग पीछे तो। सर फिलहाल तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप कुछ हिंट मिल जाए तो मैं बेहतर रहता, अदरवाइज। आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था आज के दिन हमारे देश में, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में। अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में? सर 8 केंद्र शासित। 8 या 9? सर सॉरी, एक मिनट, 8 केंद्र पर सर, 8 है। कंफर्म है? जी सर। अच्छा, बताएंगे नाम हमें 8 के, याद है? जी सर। बताइए। या सर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के बाद दमन दीव और दादर, इन दोनों को सर एकीकृत कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया इन दोनों का। जी। और उसके बाद पौंडीचेरी भी है? जी सर बता रहा हूँ सर, मैंने कहा पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, के बाद जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। ठीक है, मैं समझ गया, आपको पता है। पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कब किया गया था? जी सर। सर मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप कहे तो गैस कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ। सर 2003 के आसपास किया गया। 2003 के आसपास गैस ही कर रहे हैं, वो तो आपने पहले बताया, लेकिन गैस सही नहीं है। तो सर 16 में होगा। चलिए, कोई बात नहीं। आज के दिन का पौंडीचेरी से भी जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्व है। जी सर। नहीं सर, मुझे याद नहीं है सर इस संदर्भ में। अच्छा अच्छा, आज ही के दिन फ्रांस और भारत के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें फ्रांस ने भारत को ये क्षेत्र देने की बात की। ओके, थैंक यू सर। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा और चलते हैं, पॉलिटी में कुछ बात करते हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्हें हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। हेलो। जी जी, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, जी सर। हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें एक नोटिस मिला है। जी सर। क्या इशू है वो? सर जो राज्यपाल है, जो वो जब पूर्व में हिमाचल प्रदेश, सर उत्तराखंड के अंदर जब वो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उनका जो बकाया होगा सर वो बाकी है सर, आवासीय जो शुल्क होगा वो बाकी है। इस संदर्भ में उनको नोटिस दिया। मुख्यमंत्री के रूप में तो फ्री मिलता है आवास? जी सर, अन्य कुछ इनका भत्ता होगा सर, वो बाकी है सर। इसमें सर यानी जानकारी नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सर पढ़ा था यही मुझे पता है। इस संदर्भ में मैं जाकर सर इसको नोटिस करूंगा सर। लेकिन मुझे ये बताएं, आर्टिकल 361 है संविधान में। जी सर। होगा आपने? जी सर। क्या है आर्टिकल 361? सबसे पहले तो थोड़ा बताएं मुझे।
सॉरी सर, चलिए मैं बता देता हूँ, उसमें राष्ट्रपति राज्यपालों के विशेषाधिकार हैं। सर 361। जी 361। ओके सर। तो जब राज्यपाल को भी बहुत सारे विशेषाधिकार है तो फिर कैसे हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। सॉरी सर, अंदर में जानकारी नहीं, समाचार में तो उसकी जानकारी नहीं है सर, मुझे इस संदर्भ में मैंने पढ़ा हुआ नहीं है सर, इस शक्तियों के बारे में। सर विवेकाधीन शक्ति सर राज्यपाल की 163 में पड़ी हुई है, इस संदर्भ की मुझे विशेषाधिकार पता नहीं। वो तो विवेकाधीन शक्तियां हैं, मैं विशेषाधिकार की बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग चीजें। जी जी सर, बट सर डिस्क्रिशनरी मैंने ये पढ़ी हुई है। प्रिविलेज जी। मिले हुए हैं, कुछ विशेष अधिकार मिले हैं राज्य गवर्नर को, उनकी बात कर रहा हूँ। जी सर जानकारी नहीं है सर इस संदर्भ में। इसमें कई सारी न्यायिक कार्यवाहियों से उन्हें छूट दी गई है। जी सर। यहाँ हाई कोर्ट नोटिस भेज रहा है, तो ये मैं इशू आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या है ये। सर इस पता नहीं सर मुझे इस संदर्भ में, मैं जान ठीक सर है। जाके देखूंगा अभी सर। जी जी ठीक है ललित सर। जी जी सर। जी राजेश। जी सूरज जी। गुड इवनिंग सर। पा रहे हैं? जी सर। शेविंग कर रखी है आपने आज? नहीं सर, नहीं कर रखी। हाँ, मैंने पहले देखते ही यही पॉइंट नोट आउट किया है कि भाई है आप थोड़ा फॉर्मल ले रहे हैं इसको, सॉरी सर। है ना, और बाल वाल बना के बैठी है ना। ठीक है, जी सर। चलिए आपकी हॉबी से आज क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी सर। आपने लिखा प्रेमचंद जी की रचना है, जी सर। ठीक है, तो बताइए प्रेमचंद जी की रचनाओं का कमजोर पक्ष क्या है? सर कमजोर पक्ष तो सर कमजोर पक्ष तो सर मुझे इतना लगा नहीं, बट उनके अंदर जो एक नजरिए से देखे तो उनकी जो रचना के अंदर जो गरीबी वंचना उसके बारे में जो बताया गया है, तो कुछ विचारक होते हैं, कुछ आलोचक है जो वो कहते हैं कि कई प्रेमचंद जो निराशावादी जो दृष्टिकोण होता है उसके ऊपर लिखते हैं, तो उस संदर्भ में उसको कमजोरी के रूप में कुछ आलोचक देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर वो एक उनकी कमजोरी है, बल्कि ये उनका एक सशक्त पक्ष भी मैं मानता हूँ। एक उनकी रचना है नमक का दारोगा। जी सर। क्या पृष्ठभूमि है इसकी? सर नमक का दारोगा जो है उसमें सर आलोपी दिन और जो बंशीधर और उनकी जो मुख्य जो है पात्र है, उसके अंतर्गत जो सर इन्हें जो वंशीधर होता है उनको जो नमक का दारोगा में नियुक्त किया जाता है, और वो जो रात को होने वाली जो हेराफेरी होती है नमक की जो टैक्स से बचाने के लिए रात को। आप कथानक बता रहे हैं, मैं पृष्ठभूमि पूछ रहा हूँ इसकी। सर पृष्ठभूमि के रूप में सर देखे तो यही सर की जो भ्रष्टाचार होता है उसको लेकर सर जो बनाया गया पृष्ठभूमि। नमक कानून से कोई रिलेशन है क्या? नमक कानून जो था। जी सर इस संदर्भ में जानकारी। चलिए आप तो ये बताइए इससे क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से? सर ये बिल्कुल सर, ये जो नमक का दारोगा की जो कहानी है इससे सीख मिलती है प्रशासनिक सेवा के अंदर भी, जैसे कि हमें अपने जो कर्तव्य होते हैं उनके प्रति अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो निष्ठा होती है वो हमारे कर्तव्य के प्रति रहनी चाहिए, ताकि हम अपना बेहतर कर सके और प्रशासन के अंदर अपना योगदान दे सके। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जी सर। सर माफी चाहूंगा सर। चलिए मेरा प्रश्न याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये है कि पश्चिम बंगाल में एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है जी। और हमने देखा है कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें पश्चिम बंगाल का रोल बहुत सबसे ज्यादा रोल था, ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं को अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद देखें तो वहां निरंतर ऐसे राष्ट्र विरोधी है काम और वामपंथ की ओर ज्यादा झुकाव रहा है। अब देखते हैं कि अराजकता की स्थिति है, क्या कारण मानते हैं आप इसका?
मुख्य रूप से जो पिछले सालों से जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो कारण हो रहा है उसके अंतर्गत देखें तो सर सबसे बड़ा तो वही है कि सर स्टार्टिंग से वहाँ पे जब नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई वो पश्चिम बंगाल से हुई, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग थे मार्क्सवादी और वामपंथी जो लोग हैं, उन्होंने उनका जो सर राष्ट्रवादियों के प्रति जो एक नजरिया था, जो नकारात्मक नजरिया था, उस कारण से संघर्ष होते हैं। और दूसरी बात देखें तो जो मुख्यमंत्री और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है उनके बीच भी जो संघर्ष यानी चर्चा का विषय रहा है। और उसके बाद कई जैसे कि असम और पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है जो वहाँ पे सर घुसपैठियों की भी ज्यादा समस्या रहती है, और इस कारण से सर ये ज्यादा यानी समस्या बनी हुई। आप ये बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने अभी लव जिहाद के बढ़ते मामलों का जिक्र किया है, चिंता जताई, क्या होता है लव जिहाद? सर लव जिहाद में किसी धर्म विशेष के जो लोग होते हैं वो दूसरे धर्म के अंतर्गत जो लड़कियां होती है उनको सर बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने की जो मंशा होती है, उस कारण से उनसे शादी करने का वादा करते हैं और उसके बाद शादी के बाद उनका जो धर्म परिवर्तन कर उन्हें फिर छोड़ देते हैं या फिर त्याग कर देते हैं। तो ये जो विशेष रूप से होता है लव जिहाद में देखा जाता है। अच्छा, हमारा संविधान तो देता है कि वयस्क हैं वो आपसी समझदारी से विवाह कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं और हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है, मगर कुछ संदर्भ में देखें तो लव जिहाद जो होता है वो किसी विशेष धर्म के रूप में नहीं कह सकते, मगर जो कुछ लोग होते हैं जो वो अपनी मंशा उनकी होती है कि वो एक शादी नहीं करके फिर उनको यानी यूज कर जैसे कि उनको क्षमा चाहूंगा सर उनको उनसे शादी कर उन्हें बहला फुसला कर यदि उनके साथ जो वैवाहिक संबंध होता है वो निरंतर रखते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य के अंतर्गत उनको छोड़ देते हैं वो समस्या। भारत में कानून के बारे में 3 बातें कही जाती है, ठीक है। पहला, कानून सबके लिए बराबर है, दूसरा कानून के हाथ लंबे हैं, और तीसरा कानून खुला है। क्या मानना है आपका? तीसरा क्या था? तीसरा कानून अंधा है। सच है क्या ये? नहीं सर ये तो नहीं कहा जा सकता कि कानून अंधा है, लेकिन जो सर कानून के हाथ लंबे है ये सर, और जो कानून सबके लिए समान है ये सर दोनों सही है। चौथे मैं ही थोड़ा घूंगा आपका क्या मानना है? सर मेरा मानना है कि सर कानून सबके लिए समान है और हमारा संविधान भी इसकी कानून हमारे सभी के लिए समान है, और जो संविधान है वो इसकी बात करता है सभी के लिए। और जो कानून अंधा है वो इस रूप में सर कहा जाता है कि जो न्यायपालिका की जो सामने जो मूर्ति रखी होती है उसके आंख के जो पट्टी बंदी होती है उस कारण से, तो वो अंधे के रूप में न देखकर सर वो निष्पक्षता के रूप में देखा जाता है कि अमीर और गरीब दोनों समान है उनके लिए और न्याय उन सबके लिए एक है, उस संदर्भ में कहा जाता है। अच्छा, अमीर गरीब समान रूप से देखता है कानून? सर उनका ध्येय तो यही होता है कि सबको समान रूप से देखा जाए, लेकिन कुछ अधिकारी गण होते हैं जो चलिए इसी से ही क्रॉस क्वेश्चन लेते हैं। आपने जैसे नीति शास्त्र पढ़ा है? जी सर। और होता भी यही है कि लोक सेवक को सरकार की जो नीतियां होती है, निर्णय होते हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। नीति शास्त्र में बताया जाता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जवाबदेही, ठीक है। तो इन दोनों में विरोधाभास नहीं है? सरकार की नीतियां अगर गलत हो तो लोक सेवक अगर को विरोध नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए सर, क्योंकि सर उसमें वो कहते हैं कि सर आपको यानी उसका जो मूल एक जो सिविल सेवक का मूल जो एक गुण है उसके अंदर तटस्थता की बात कही है, तो वो आपको सर उपकरणीय युक्ति संगतता होती है। जैसे कि आप केवल किसी भी चीज को सीधे यानी खारिज न करके उसके अंतर्गत जो अच्छी बात है उनका आपको समर्थन करना चाहिए, और एक सुझाव के रूप में आप प्रशासक होने के नाते आप अपनी सरकार को राय दे सकते हो और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। 2-3 ऐसे उदाहरण बताइए लोक सेवकों के जिन्होंने विरोध किया है सरकार का या सुझाव दिए हो सरकार को। जी सर, जैसे कि हमारे जो सुमित शर्मा जी है, डॉक्टर सुमित शर्मा जी, तो उन्होंने सर जो एक अच्छी योजना जो चालू की, उन्होंने पहले खुद के स्तर पर की, जो निःशुल्क दवाई के रूप में राज्य सरकार ने फिर इसको अपनाया, तो वो देखे तो वो एक अच्छी पहल थी। भारत के संदर्भ में सर भारत के संदर्भ में
सॉरी सर, फिलहाल तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक, ललित। जी सूरज जी, जी सर, गुड इवनिंग सर। सिरोही और पाली दोनों से आपका संबंध रहा है? जी सर। पाली में आपने 10th की है, जी सर। फिर सिरोही जाने का कारण? सर जिसमें बाली क्षेत्र से आता हूँ, तो मेरा गांव जिस क्षेत्र में आया हुआ है, वहाँ से पाली सिरोही ज्यादा नजदीक पड़ता है, इसलिए मैंने जो वहाँ से शिक्षा वहाँ से ग्रहण की। तो ये बताइए कि सिरोही को एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में कब शामिल किया गया? जी सर, छठे चरण के अंदर शामिल किया गया था। कब, तारीख? जी सर। ठीक है, ये बताइए कि माउंट आबू को कब शामिल किया गया? सर उनको 7वें चरण के अंदर शामिल किया गया था। 7वां चरण, तारीख बता पाएंगे? सर फिलहाल याद नहीं कर पा किसी आयोग की सिफारिश की गई थी? रहा। जी सर, राज्य पुनर्गठन आयोग था जो उनके द्वारा सिफारिश की गई थी। फजल अध्यक्ष? अली आयोग, फजल अली। ठीक है, अच्छा बताएं, राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ है? माउंट आबू में कब स्थापित हुई? 1864। 1864। 64। ठीक है, तो ये बताएं कि जौहर, साका, केसरिया जी ये सर। क्या होते हैं? सर सबसे पहले तो केसरिया होता है जो पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है, और शाखा होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है जब उनको लग जाता है कि हम अपने यानी मातृभूमि के लिए पूर्ण रूप से त्याग कर लेंगे, और फिर वो करते हैं, तो वो एक केसरिया होता है, एक शाखा होता है, और जब ये दोनों होते हैं एक साथ में तब उसको पूर्ण रूप से जौहर कहा जाता है। जौहर महिलाओं द्वारा किया जाता है? सर सॉरी, जौहर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और दोनों होते हैं उनको शाखा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि शुद्ध के लिए युद्ध, जी सर। ये पढ़ा है आपने अभियान, क्या है ये शुद्ध के लिए युद्ध? जी सर, ये सर दिल्ली के अंदर जो अभी वर्तमान में प्रदूषण वगैरह है उनके विरुद्ध में सर यानी शुरू किया गया ये अभियान। राजस्थान में? ठीक है, अच्छा बताएं, नो मास्क नो एंट्री, जी सर। ये स्लोगन कहाँ से लिया गया? सर राजस्थान की सरकार ने ये शुरू कहाँ किया से लिया, किस देश से लिया? माफी सर, नहीं बताइए। अच्छा ये बताएं कि ऑपरेशन आग क्या है? ऑपरेशन आग। जी सर, सर मैंने ये पढ़ा है, आज ही के अखबार में था सर। सॉरी सर, फिलहाल। ये बताएं कि ई प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार? 4। सर जानकारी नहीं है सर मुझे। नहीं है, ठीक है, अच्छा बताएं कि इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी सर सत्यनिष्ठा होती है। क्या होता है? जी सर, उसमें सर आपने जो सिविल सेवक या कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो मन, वचन और कर्म, जो तीनों चीजें होती है उसके अंतर्गत जो सुसंगतता होती है, उस रूप में सर सत्यनिष्ठा को देखते हैं। जी ठीक है जी, उपाध्याय सर। हाँ परमार जी, सूरज जी, आप यथा नाम तथा गुण, इस बार आपने काफी अच्छी तैयारी की है। योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन बिफोर। आपका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस था उससे इस बार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप इसी तरह तैयारी करते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, टीवी पर जो डिस्कशंस होते हैं उनको भी सुने, काफी बेटर है। टू दी पॉइंट जवाब दें, बस टू दी पॉइंट। चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रखें बनाकर लगातार, है ना। तो मुझे तो बेटर लगा आपका पहले से, और मुझे लगता है कि यू विल गेट थ्रू, आप सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू जी सर। अतुल सर। जी सूरज जी, बिल्कुल जैसा सर ने कहा कि काफ़ी बेटर है परफॉर्मेंस, और न्यूज़पेपर भी आप पढ़ रहे हैं, हॉबी भी तैयार है आपकी। थोड़ा सा और देख लीजिए नेट पे, एक बार जाके चेस से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं उनको सर्च कर लीजिए, तो नेट पे सारा मिल जाएगा आपको, विकिपीडिया पे, नेट पे है सब।
उसको थोड़ा और देख लीजिए, बाकी तो है, तैयार है आपका, ठीक है, पहले से बेटर है। और मुझे लग रहा है कि और एक जो तीसरा मॉक देंगे तो हो जाएगा परफेक्शन तो कर। ठीक है, न्यूज़पेपर थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। ओके तो आप जो महाराष्ट्र के राज्यपाल वाला मैंने प्रश्न पूछा उसका जैसे जवाब नहीं दे पाए, उसका है आज के न्यूज़पेपर में है वो। और अब चूंकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो एटलीस्ट उस दिन का हिस्ट्री भी 2 मिनट नेट पे ही सर्च कर लीजिए, या इस तरह की चीजें पता हो तो अच्छा है। ठीक है जी। जी राजेश जी सूरज जी, करंट अफेयर्स थोड़ा वीक है आपका, है ना। अतुल सर ने भी जो करंट अफेयर्स से पूछे, या ललित सर ने जो राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा है, युद्ध के लिए युद्ध बहुत चल रहा है, ठीक है, और कब से शुरू हो रहा है, आज ही आया न्यूज़पेपर में, ठीक है। मैं करंट से जुड़े हुए कुछ पूछे हैं, जैसे जगदीप धनखड़ जी का आपको नहीं पता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल गवर्नर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस रखिए, बिल्कुल पूछे ही जाएंगे वो, ठीक है। और इसके अलावा जहां जहां पर आपके बायोडेटा से रिलेटेड, जहां पर आपको लग रही है कि मेरी कमी है यहाँ पर, ठीक है, तो तैयार कीजिए, ठीक है। बाकी पिछले वॉक से अच्छा ही और सुधार चाहेंगे, ठीक है। और थोड़ा बाल वगैरह सेट करके, शेविंग करके ये बैठिए आप, है ना, फॉर्मल नहीं, ठीक है जी। ललित सर। हाँ सूरज जी, थोड़ा आवाज में बुलंदी कम है इस बार। जी सर, वो सर मैंने जितने भी मॉक दिए तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, तो इस कारण से मैंने सर थोड़ा जोश कम नजर आ रहा है। धीरे बोलिए, अच्छी बात है, पर जो जोश पिछली बार नजर आया था, हालांकि नॉलेज अच्छा है जैसा कि सर ने बोला है, और जोश कम है इस बार। थोड़ा लग रहा है कि सर वो 3 बजे से सर बैठ के सर उनको सुन रहा हूँ, तब से बैठा हुआ, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े बीमार से भी है। तबीयत ठीक है आपकी? नहीं सर, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छा करें, थोड़ा सा भाषा शैली में सुधार करें। और जैसे आप बोलते हैं कि जो गुजराती से संबंधित एक आपका क्वेश्चन जैसे पूछा सर ने गांधी पे, तो आपने कहा जो गुजराती जिनका मुकदमा जो गांधी, वहां तो जो शब्द जैसे बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो एक सदी भी भाषा में उत्तर हो, 2 या 3 लाइन में आप उत्तर दे दें उसका। गांधी के बारे में और नॉलेज को बढ़ाएं, संविधान, करंट इश्यू सर आपको बता चुके हैं। बाकी ठीक है, इस बार थोड़ा नॉलेज पार्ट बढ़ाया आपने, पर और मेहनत की आवश्यकता है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी अतुल सर, उपाध्याय सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। अतुल जी से तो मुझे भी पढ़ना है। अरे सर नहीं सर, मैं क्षमा चाहूंगा सर, आज मैं नहीं, एक जगह थोड़ा सा आपसे एक विचार रखिए, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। You have perfection in your job actually. तो हम लोग तो बाई चांस इन्होंने पकड़ लिया हमें तो। नहीं सर आप लोगों का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, हम लोग तो कहीं नहीं है उसके सामने। नहीं, केवल नहीं, आपका बहुत बढ़िया है संविधान पर और पॉलिटी पर तो आपका पर्टिकुलर, और ये जो डे टू डे हैपनिंग्स पर बहुत अच्छा है आपका। यू आर परफेक्टली looking towards the day-to-day incidents happening in India and abroad. बहुत अच्छा लगा। जी सर, मेरा सर सब्जेक्ट भी वैसा है, स्पेशलाइजेशन भी वही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स के प्रश्नों का मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वो सारे मेरे जो स्पेशलाइजेशन एरिया है वो सब करंट से जुड़े हुए हैं एक्चुअली। ये भी इंटरव्यू में भी तैयारी करके बैठना चाहिए कायदे से, एक्सपर्ट्स को भी तैयार होना चाहिए। जी सर, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल सर ये है कि अब हम लोग अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। का बहुत प्रबल है। जी सर, इसलिए आपको साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। कल सेम टाइम। जी जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।